वृश्चिक राशि वालों, कैसा रहेगा आपके लिए ये मई 2025 का महीना? क्या है ग्रहों की चाल? क्योंकि पांच ग्रहों का लंबे समय के बाद ऐसा कभी हुआ अथवा हुआ होगा कभी, मुझे भी ध्यान नहीं है, जब पांच ग्रह एक साथ राशि परिवर्तन कर रहे हैं। आप देख लें कि सूर्य देवता मेष राशि से निकल के वृषभ राशि में 15 मई को जा रहे हैं। मंगल देवता कर्क राशि में है। बुध देवता 2 बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मीन राशि में है, 7 मई को मेष में चले जाएंगे, फिर मेष में से 23 मई को वृषभ राशि में चले जाएंगे। और देवगुरु बृहस्पति जो हैं जो वृषभ राशि में हैं, 14 मई को मिथुन राशि में चले जाएंगे। शुक्र मीन राशि में हैं, वो मीन में ही रहेंगे। शनि मीन में ही रहेंगे। राहु देवता 18 मई को मीन से कुंभ में आ जाएंगे। केतु देवता कन्या से सिंह में आ जाएंगे। तो पांच ग्रहों का एक महीने के अंदर में इतना बड़ा परिवर्तन, ये छोटी घटना नहीं है देवी और सज्जनों। आइए एक एक करके चर्चा को आरंभ करते हैं, जानने और समझने का प्रयास करते हैं। आपकी कुंडली जरा मैं निकाल लूँ। वृश्चिक राशि वालों, आपके कुंडली के 6ठे भाव में सूर्य देवता रहेंगे मेष राशि में 15 मई तक। 6ठे भाव में मेष राशि में उच्च के होकर के 6ठे भाव में रहने से आपको 15 मई तक अगर कर्ज वगैरह ज़्यादा परेशान कर रहा है, बहुत बड़ा लाखों करोड़ों का है, तब तो मैं नहीं कह सकता कि ख़त्म ही हो जाएगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि 15 मई तक आप बहुत आफियत में आ जाओगे, बहुत राहत में आ जाओगे, परेशानी कम हो जाएगी, ऐसा आपको प्रतीत होगा। इतना ही नहीं, कुंडली के 6ठे भाव में सूर्य के बैठने के कारण कुछ दुश्मन वगैरह जो फुदक रहे थे मेढक की तरह, जो आपको परेशान करने का प्रयास कर रहे थे, उन सब को सूर्य जला देंगे, दबा देंगे, उन सब के मनोबल को तोड़ देंगे सूर्य कैसे भी करके। हो सकता है आपके थ्रू ना हो, उनके थ्रू कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा करवा देंगे जो उनका मनोबल शांत हो जाएगा, मनोबल टूट जाएगा। कुंडली के 6ठे भाव में सूर्य के होने के कारण आप ये भी देखेंगे देवी और सज्जनों कि पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी। किसी प्रकार का अगर कोई केस मुकदमा चल रहा था जिसमें आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो उससे जो है जो आपको राहत मिलेगा, क्योंकि उच्च का सूर्य 6ठे भाव में है। कोई एलिगेशन वगैरह अगर लग गया था तो उन सब को सूर्य धोने का प्रयास करेगा, ठीक करने की कोशिश करेगा, समाज के सामने इन बातों को लाने का प्रयास करेगा कि ऐसी बात नहीं है, इस पर में झूठा आरोप लगाया गया है, ऐसा सूर्य का प्रयास रहेगा। सूर्य जब 15 मई को यहाँ से निकल करके वृषभ राशि में कुंडली के 7वें भाव में चले जाएंगे तो क्या होगा? तो तब ये होगा कि आपको काम धंधा जो है आपका डेली का, अगर कुछ बिजनेस है, रोजगार है, जहाँ पर रोज का आय व्यय है, तो आपको उसमें सूर्य विशेष ग्रोथ देने का प्रयास करेंगे। सूर्य के कारण विशेष तेजी से आप आगे बढ़ते हुए चले जाओगे। 7वें भाव में जो सूर्य आ गए तो पिताजी का सपोर्ट आपको काम धंधा में मिलने लगेगा। दैनिक रोजगार व्यवसाय में, चाहे वो शारीरिक तौर पर में हो, मानसिक तौर पर में हो, जिस प्रकार से हो वो आपको मिल सकता है। 7वें भाव में जो ये सूर्य हैं, इसका अर्थ ये हुआ देवी और सज्जनों कि प्राइवेट पार्ट से संबंधित लिंग, योनि, अंडकोश, गुदामार्ग इत्यादि, इन सब से संबंधित अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है, परेशानी है, तो उन सब से बहुत राहत महसूस हो जाएगा आपको, उन सब से बहुत आफियत में आ जाओगे आप। जिसका विवाह नहीं हुआ है 15 मई के बाद उस पर में चर्चा चल सकती है, विवाह की बातें जो है सो आगे बढ़ सकती है। कुंडली के 7वें भाव में सूर्य के बैठने के कारण एक और बात कि
जो विवाहित लोग हैं, जीवन साथी का फुल सपोर्ट मिलेगा। जीवन साथी आपके ऊपर में जान छिड़कने के लिए तैयार रहेंगे, आपके लिए कुछ भी करने को जो है सो तैयार रहेंगे। बात करेंगे मंगल देवता की, तो मंगल नीच के कुंडली के नवम भाव में है, कर्क राशि में, तो थोड़ा सा परेशानी होगी। क्या परेशानी होगी? तो मंगल का कुंडली के नवम भाव में होना ये जो है सो आपके लिए थोड़ा सा डैमेज करने वाला साबित हो सकता है। कैसे डैमेज करेगा? तो आपको ये भाग्य में अवरोध उत्पन्न करेगा, भाग्य का साथ आपको ना मिले, आपको एक ही काम को करने के लिए बार बार परिश्रम करना पड़े, इसमें ये अवरोध उत्पन्न करेगा मंगल। कुंडली के नवम भाव में मंगल के बैठने के कारण, और नीच का मंगल है, तो धर्म कर्म पर में थोड़ा सा भरोसा कम हो जाएगा। आपके मन में ये भाव आ सकता है कि ये सब करने से कोई लाभ नहीं है, ये सब फालतू का झूठ का ये ड्रामा है, या करने से कुछ नहीं होता है, कुछ भी मन में विकृति उत्पन्न हो सकती है। अपने धर्म के अलावा किसी और धर्म में भी आपकी रुचि जो है सो जागृत हो सकती है, ऐसा दिखाई दे रहा है मंगल के कारण। मंगल के कारण आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा डैमेज हो सकता है, हेल्थ वाइज इशू, क्योंकि शरीर का मालिक मंगल है और वो नीच का नवम भाव में हो गया, तो मंगल के कारण कुछ हेल्थ वाइज इशू, तबीयत वगैरह का खराब होना, ऐसा आपको देखने को मिल सकता है, ऐसा हो सकता है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, मंगल जो है सो नवम भाव में है, तो ससुराल वर्ग से इस महीने में टकराने का प्रयास ना करें। ऐसी कोई बातें ना बोलें जिससे कि ससुराल में लोगों को तकलीफ हो जाए, टेंशन तनाव हो जाए, ऐसा प्रयास ना करें। नहीं तो ये मंगल वहाँ से जो है जो आपको अपमानित करवा सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जिससे कि आपके मान सम्मान में कुछ कमी हो जाए वहाँ पर में, तो उस पर ध्यान दें। बुध जो है सो मीन राशि में कुंडली के पंचम भाव में है 7 मई तक। तो 7 मई तक कहीं पर में प्रेम संबंध में अगर आप हो तो उसमें कुछ समस्याएं आ सकती है। दोनों प्रेमी प्रेमिका के बीच में, तोता मैना के बीच में कुछ टेंशन तनाव वाद विवाद हो सकता है। लेकिन 7 मई के बाद जब बुध कुंडली के 6ठे भाव में आ जाएंगे तो इस समय में दुश्मनों से भी आप लाभ निकलवा लेंगे। कुछ ना कुछ फ़ायदा दुश्मनों के माध्यम से, ऐसे लोगों के माध्यम से जो आपको फ़ायदा नहीं देना चाह रहे हैं, उनसे भी जो है आपको फ़ायदा लेने का अवसर मिल सकता है, आप फ़ायदा ले सकते हो, ऐसा संभव है। 7 मई से 23 मई तक तो 6ठे भाव में, और 7 मई से 23 मई यानी कि 23 मई के बाद कुंडली के 7वें भाव में वृषभ राशि में बुध आ जाएंगे। जीवन साथी के सहयोग से आपकी बहुत सारी इच्छाएं पूरी होने लगेंगी। 23 मई के बाद बहुत सारी इच्छाएं जो हैं सो आपकी पूरी होने लगेंगी। जीवन साथी के सहयोग से जो है सो आप ये अनुभव करेंगे देवी और सज्जनों के कुछ जो आमदनी के स्रोत में बाधाएं आ रही थी, रुकावट आ रही थी, काम अटक रहा था, वो काम यहाँ पर में जीवन साथी के सपोर्ट से आगे बढ़ने लगेगा। आपको फायदा जो है सो होना शुरू हो जाएगा। तो बुध का भी रिजल्ट बढ़िया ही है। बुध के बाद अगर गुरु की बात करें तो गुरु भी 7वें भाव में 14 मई तक हैं, और गुरु कुंडली के दूसरे भाव के और पंचम भाव के मालिक हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि 7वें भाव में गुरु के होने के कारण 14 मई तक जीवन साथी के कारण धन धान्य संपत्ति में वृद्धि हो सकती है। परिवार के लोगों का भी आपको धन धान्य संपत्ति, काम धंधा को बढ़ाने में सपोर्ट मिल सकता है, मदद मिल सकती है। संतान का भी आपको रोजगार में साथ मिल सकता है। और 14 मई के बाद जब गुरु कुंडली के 8वें भाव में आ जाएंगे तो रहस्यमयी जो विषय है, जिसे आम पब्लिक नहीं जानती है, जनता जिस विद्या को गुप्त मानती है, जिसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तंत्र मंत्र, ज्योतिष विज्ञान, मनोविज्ञान, सम्मोहन,
वशीकरण इत्यादि ये सब जो प्रक्रिया है, इन सब में आपको थोड़ा सा झुकाव उत्पन्न हो सकता है। इन सब में से कुछ सीखने की, जानने की इच्छा जो है, भाव जो है, जो आपके मन में आ सकता है, जिसे आप जानने की कोशिश भी कर सकते हो। वैसे 14 मई के बाद गुरु के कारण आपको परिवार के लोगों से टकराना नहीं चाहिए, क्योंकि टकराव की स्थिति है, और संतान की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 14 मई के बाद संतान को कुछ हेल्थ वाइज इशू, परेशानी, समस्या आ सकती है, और परिवार में भी कुछ लोग परेशान हो सकते हैं। शुक्र की बात करूं तो शुक्र कुंडली के पंचम भाव में है। तो कुंडली के पंचम भाव में शुक्र का होना देवी और सज्जनों ये दर्शाता है, उच्च का शुक्र हो गया तो बुध जो 7 मई तक आपको प्रेम संबंध में परेशानी भी देना चाह रहा था, शुक्र उससे सुरक्षा प्रदान करेगा आपको। हल्की फुल्की परेशानी आएगी, चली जाएगी। अथवा कोई नया प्रेम संबंध अगर आप शुरू करना चाह रहे थे तो शुक्र उसमें भी आपको मदद करेगा। और सप्तम भाव में शुक्र के होने के कारण और क्या होगा, तो और जो है सो अचानक से धन लाभ दिलवाने का प्रयास करेगा शुक्र। अचानक से आपके पास में कहीं से पैसा आ जाए, कुछ लॉटरी हाथ लग जाए, कहीं से कुछ आपको विशेष फायदा हो जाए, ऐसा शुक्र का प्रयास रहेगा। शुक्र जो है सो बुद्धि विवेक का आपको ज़्यादा से ज़्यादा सहारा देगा, दिमाग ज़्यादा तेजी से काम करेगा शुक्र के कारण। शनि जो है सो कुंडली के पंचम भाव में शनि भी आ जाएगा, तीसरे और चौथे भाव का मालिक, यानी कि संतान के सपोर्ट से, विद्या बुद्धि के सपोर्ट से आपको जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, लग्जरी, इन सब के सुख सुविधाओं में वृद्धि का योग बन रहा है। इन सब से आपको फायदा हो सकता है। संतान के सपोर्ट से आपके पराक्रम में भी वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं, तो इन सब मामले में भी बढ़िया ही है शनि का प्रभाव। राहु जो है सो कुंडली के पंचम भाव में है 18 मई तक, तो पेट से संबंधित समस्याओं के मामले में थोड़ा सा ध्यान दें खान पान का। और 18 मई के बाद जब कुंभ राशि में चौथे भाव में आ जाएंगे तो ये भी आपको लग्जरी देने का प्रयास करेंगे, सुख की प्राप्ति हो, भोग की प्राप्ति हो, ऐसा इनका भी प्रयास रहेगा। केतु जो है सो 18 मई से पहले कुंडली के एकादश भाव में है, तो आमदनी, लाभ, उपलब्धि की प्राप्ति देने का प्रयास करेंगे। 18 मई के बाद दशम भाव में सिंह राशि में आ जाएंगे तो थोड़ा सा जो है जो आपको ये डैमेज करने का प्रयास कर सकते हैं। घुटनों में दर्द, पिता से कुछ वाद विवाद केतु करवा सकता है, तो थोड़ा सा सावधानी रहें केतु के कारण इन सब चक्रों में ना पड़े। वृश्चिक राशि वाले, क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि आपसे कमजोर लोग, आपसे कम दिमाग वाले लोग, आपसे कम परिश्रम करने वाले लोग, आपसे कम जानकार लोग आपसे आगे निकल गए? ऐसा हुआ है क्या? अगर हुआ है तो आपने ये भी सोचा होगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, मैं सिर्फ या तो उतना ही फल प्राप्त कर पा रहा हूं जितना परिश्रम कर रहा हूं, या जितना परिश्रम कर रहा हूं उतना भी नहीं मिल पा रहा है। इसका कारण है कि आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है। आपको भाग्य देव को मजबूत करना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों के भाग्य के देवता है चंद्रमा। चंद्रमा को मजबूत करें। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए क्या करें, तो मोती धारण करें। मोती धारण आप चांदी में करें, दुनिया में कहीं से भी लेकर के ओरिजिनल बढ़िया मोती धारण करें, अच्छा रहेगा। अगर नहीं आपको जानकारी है इसके बारे में तो आप 5000 रुपया जमा करेंगे, आपको मोती चांदी के अंगूठी में बना करके तांत्रिक वैदिक प्रक्रिया सिद्धि करके आपके एड्रेस पर में भेज दी जाएगी। 10 दिन का समय लगेगा। अगर आप चाहें तो जन्म कुंडली और हस्तरेखा की जांच करवा करके अगर रत्न धारण करें अथवा सभी पहलुओं पर विचार करके धारण करें तो ज़्यादा बढ़िया, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर आपको वो रत्न चाहिए या जन्म कुंडली हस्तरेखा की जानकारी चाहिए तो सामने दिए गए नंबर पर मैसेज करें, जो फीस होगा जमा करें, जानकारी लें और एक्यूरेट जो है सो रेमेडी करें, एक्यूरेट समाधान करें। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।